दोस्तों, इस मूवी का नाम है द मदर्स मिल्क और ये मूवी साइकोलॉजिकल हॉरर और थ्रिलर भी है, जिसमें कि एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एक लड़की को किडनैप कर लेता है। लेकिन क्यों, ये जानेंगे हम आगे की वीडियो में। शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी अपना ब्रेकफास्ट बना के खा रहा था और वो अपना खाना खत्म करके अपने रूम में जाता है, जहाँ पर कि एक लड़की बंधी हुई थी और फिर वो उसे एक बॉक्स में बंद करके वहाँ की सफाई करता है। यानी कि ये लड़की अब मर चुकी है। इस आदमी का नाम था क्लॉड, जो कि एक यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी का टीचर था। क्लॉड की नजर लेक्चर देने के समय भी वहाँ के लड़कियों की बॉडी पार्ट्स में भी जाता था, जिसे कि गर्ल्स ने भी नोटिस कर लिया था। जब क्लॉड अपने घर पर होता है तब भी वो ब्रेस्ट फीडिंग के वीडियो देखता रहता है। फिर सीन यहाँ चेंज होता है और एक लेडी अपने बच्चे को अपनी छोटी बहन किम के पास रहने के लिए छोड़ के चली जाती है और इससे कुछ समय बाद किम उस बच्चे को पास ही के एक गार्डन में वॉक पर ले जाती है और इसी पार्क में क्लॉड भी आया था। क्लॉड किम के पास एड्रेस जानने के बहाने आता है और उसे किडनैप करके अपने साथ गाड़ी में ले जाता है और किम के सिस्टर का बेबी वहीं पर अकेला था गार्डन में। किम को अब किडनैप करके उसको लाने के बाद उसके हाथ और मुंह खोल देता है और किम उससे बच्चे के बारे में पूछता है और तभी क्लॉड को ये पता चलता है कि वो बच्चा किम का नहीं है, जबकि क्लॉड उसे उसके बच्चे का मां समझकर उठा के लाया था, जिसे सुन के क्लॉड थोड़ा सा निराश होता है। फिर अब क्लॉड किम के लिए कुछ खाने का लेने के बहाने बाहर निकल जाता है। अब क्लॉड जाने के बाद किम अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक मजबूत चेन से बंधी हुई थी। फिर नेक्स्ट डे जब किम की नींद खुलती है तो क्लॉड उसके लिए ब्रेकफास्ट लाता है और किम उससे उसे यहाँ पर लाने का कारण पूछता है, जिस पर कि वो उसे एक अजीब सा रीजन बता देता है। क्लॉड किम से कहता है कि वो उसे यहाँ उसकी नरिशिंग मदर बनाने के लिए ले आया है, मतलब कि वो उसे यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लाया है। लेकिन किम अभी तक माँ नहीं बनी थी। इसके बाद में क्लॉड किम से थोड़ी बातें करता है और उसकी डिटेल्स लेता है, क्योंकि किम को अब यहीं पर ही रहना था और किम को ये पता चल गया था कि वो यहाँ पर पहली लड़की नहीं है जो कि यहाँ पर आई है, जिसे क्लॉड मार चुका है। और अब किम ये सब जानने के बाद बहुत डरी हुई थी कि क्लॉड अब उसे न मार दे, और अब ये सुनने के बाद क्लॉड उससे वादा करता है कि वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और उसको छोड़ देगा। क्लॉड किम को ब्रेकफास्ट खाने के लिए देता है, लेकिन किम उसको नहीं खाता है। क्लॉड किम को दीवार पे बांध के उसकी ब्रेस्ट को मसाज करने लगता है, लेकिन किम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। किम लिटरेचर की पढ़ाई कर रही थी और वो एक नोवेल लिखना चाहती थी और क्लाउड उसे लिखने के लिए एक पेन और एक नोटबुक दे देता है और फिर वो किम को बोलता है कि उसकी बहन का बेबी सही सलामत उसके घर पहुंच गई है। और ये सुनने के बाद किम थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है। अब रात को क्लॉड डिनर के समय किम को खाने के लिए एक स्पेशल टाइप का लिवर ऑफर करता है, जिसे किम नहीं खाती है और ये देख के क्लॉड को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो किम को वापस उसके बेड पे बांध देता है और वो उसके सामने कई अलग अलग तरह के डिशेस मजे लेकर खाने लगती है। किम अब 2-3 दिनों से भूखी थी और क्लाउड को खाता हुआ देखकर उसका मन मचल रहा था, लेकिन क्लाउड उसे एक स्पेशल टाइप की डिश खिलाना चाहता था। काफी देर तक ये सब चलता है और फिर किम क्लाउड से कहता है कि वो सब कुछ खाने के लिए तैयार है जो कि क्लाउड उसे खिलाना चाहता है। क्लाउड अब चेक करने के लिए लीवर से बनी उसी डिश को जमीन पे फेंक देता है, जिसे किम खाने के लिए दौड़ता है और किम को ऐसे पागलों की तरह खाता हुआ देखकर क्लाउड उसे एक दूसरी प्लेट पर वो डिश देती है। और फिर अगले दिन क्लाउड ये देखता है कि किम को लिखने से ज्यादा स्केचिंग पर इंटरेस्ट है और वो उसे एक ड्राइंग पैड और कई सारे क्रेयॉन्स लाके दे देता है, जिसमें कि किम यही लिखता है आई विल किल यू, और फिर वो उसे रंगों से छुपा देती है। क्लाउड को अब ब्रेस्ट फीडिंग करनी थी और वो अनजाने में एक कुमारी लड़की को उठा के ले आया था जो कि ब्रेस्ट मिल्क डेवलप नहीं कर सकती थी, और इसलिए क्लाउड उसे आर्टिफिशियल तरीके से ब्रेस्ट मिल्क को डेवलप करवाना चाहता था, जैसे कि उसे अलग अलग टैबलेट्स देकर रोज मसाज करके और उसे अलग अलग तरीके की डिश देकर, जिसमें कि वो लीवर वाली डिश भी शामिल थी। फिर किम उसे कहती है कि अगर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, जिस पर क्लाउड उसे कहता है कि वो उसे स्टेरॉइड देकर उसकी हार्मोन डेवलप करवाएगा और अगर ये भी काम में नहीं आया तो उसे लास्ट ऑप्शन प्रेगनेंसी ही चुनना पड़ेगा। किम अक्सर अपने ड्राइंग में सिर्फ यही लिखती थी कि आई विल किल क्लाउड, ताकि उसे ये याद रहे कि वो यहाँ से कैसे निकल सकती है।
और तभी क्लाउड उसके ड्राइंग चेक करती है और किम उसे रंगों से छुपाकर एक सूरज में बदल देता है। वो क्लाउड से कहता है कि ये एक सूरज है और ये देखकर उसे सूरज की याद आती है क्योंकि उसने सूरज कई दिनों से नहीं देखा है। और फिर क्लाउड उस ड्राइंग को दीवार पे लगा देता है। किम यहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग बनाती है और खुद को एक्सरसाइज करके फिजिकली स्ट्रांग बनाती है क्योंकि कब उसे किसकी जरूरत पड़ जाए। क्लाउड किम को सिर्फ कपड़े चेंज करने के टाइम ही खोलता था और तब वो पूरी तरीके से आजाद होती थी और किम इसको नोटिस कर लेती है। फिर क्लाउड किम को पहली बार सूरज दिखाने के लिए बाहर ले जाता है और वो उसको ये बताती है कि बचपन में उसका पिता उसके माँ को छोड़कर चला गया था और उसकी माँ अल्कोहलिक हो गई थी। और फिर एक दिन उसकी माँ जब बहुत ज्यादा ड्रंक थी तब क्लाउड से गलती से उसके घर पे आग लग गई थी। वो अपने मॉम को बचाने के लिए उसे उठा रहा था लेकिन उसकी मॉम बहुत ज्यादा नशे में थी और वो अपने नींद से नहीं जाग पाई थी। क्लाउड तो बच गई थी लेकिन उसकी माँ आग में जलकर उस घर पे मर गई थी। फिर एक दिन क्लाउड किम के पास आता है रूम में एक बड़े से इंजेक्शन में अपने सीमन को लेकर जिससे कि वो किम को प्रेग्नेंट कर सके। किम क्लाउड को ऐसा करने से मना करती है और वो उसे ये कहता है कि वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इतना नीचे गिर सकता है और वो ये सब किसी बाजारू औरत से करवा सकती है पैसे देकर। अब किम के जवाब में वो ये कहता है कि वो ये सब कर चुका है लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला और अगर किम ये सब करने के लिए मना करती है तो वो खुद उसे जबरदस्ती प्रेग्नेंट करेगा। और किम को ये पता था कि वो एक संकी है और अपने बात मनवाने के लिए वो उसे मार भी सकता है तो इसलिए वो राजी हो गई थी और फिर वो किम के इंजेक्शन को इंजेक्ट करती है जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो सके। किम अब क्लाउड के साथ में थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट कर रही थी और फिर एक दिन क्लाउड बहुत ज्यादा ड्रिंक करके आता है और किम को अपनी फीलिंग्स बताता है कि वो अक्सर उसके सपनों में आती है जो कि उसे सोने नहीं देती है और वो किम से प्यार भी करने लगा है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है। और फिर एक दिन किम क्लाउड से आइसक्रीम और अचार खाने के लिए मांगता है। क्लाउड समझ जाता है कि वो अब प्रेग्नेंट है और मन ही मन खुश हो जाता है। क्लाउड उसके लिए बाजार में जाके आइसक्रीम और अचार और उसके लिए एक मेकअप किट और एक खूबसूरत ड्रेस भी ले आता है लेकिन किम उससे कहता है कि वो उस ड्रेस को तभी पहनेगी जब वो उसके लिए एक बड़ा सा आईना लेके आए खुद को देखने के लिए। क्लाउड फिर किम के सारे डिमांड को फुलफिल कर देता है और फिर एक दिन दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। क्लाउड किम के लिए मेनू में एक वाइन लेके आया था लेकिन किम वाइन को बस कम ही पीती है और क्लाउड कहता है कि उसके लिए वो इतना कर रही है जबकि वो उसे मारने वाली थी क्योंकि वो उसके ड्राइंग वाले मैसेज को पढ़ चुका है। क्लाउड किम से अब प्यार करने लगा था लेकिन किम को अपने घर जाना था अपने फैमिली के पास में। क्लाउड आगे ये कहता है कि उसे किम को यहाँ पर नहीं लाना था और उसके पास बस एक तरीका है इन सभी चीजों से छुटकारा पाने का। और सीन यही पर कट होता है और हम देखते हैं कि क्लाउड को अक्सर बुरे सपने आते हैं जिसमें कि वो खुद को अपने माँ के साथ देखता है ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए लेकिन अब उसके सपनों में उसकी माँ के साथ साथ किम भी आने लगी है जो कि उसको सीड्यूस करती है। क्लाउड अपने सपनों से तंग होकर आधी रात में उठता है और वो सीधा किम के कमरे में जाकर उसे दीवार पर बांध देता है और उसके ब्रेस्ट से दूध पीने की कोशिश करता है लेकिन किम के ब्रेस्ट अभी भी मिल्क को डेवलप नहीं कर रहे थे और गुस्से में आके क्लाउड किम के ब्रेस्ट पर दांत गड़ा देता है और वहाँ का मांस काट कर निकाल देता है जिससे कि किम को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द के मारे बहुत ही जोर जोर से चिल्लाती है। और फिर क्लाउड को बाद में अपने किए पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है लेकिन अब कुछ भी किया नहीं जा सकता था। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि किम बैठी हुई थी और उसके ब्रेस्ट पर बैंडेज लगी हुई थी और अब किम के घाव थोड़े ठीक थे लेकिन वो अभी भी शॉक में थी। उसे ये डर था कि क्लाउड उसे कभी भी मार सकता है। फिर एक दिन क्लाउड अपने फ्रेंड डेविड के साथ में 2 दिनों के लिए टाउन से बाहर जा रहा था एक मैच को देखने के लिए और किम क्लाउड के जाने से पहले डिनर में एक स्टेक की मांग करती है क्योंकि मीट के स्टेक में एक बड़ी सी हड्डी होती है। फिर क्लाउड किम को डिनर में स्टेक देकर चला जाता है जिसे किम जल्दी जल्दी साफ करती है और बड़ी वाली हड्डी निकाल लेती है क्लाउड को मारने के लिए। और जब क्लाउड किम के कमरे में वापस आता है तो किम उस बड़ी सी हड्डी से क्लाउड की गर्दन पर हमला कर देती है जिससे कि क्लाउड घायल हो जाता है। क्लाउड जल्दी से किचन में जाकर
जाकर अपने गले पर बैंडेज लगाता है और उसे वहाँ पर सब कुछ याद आता है जो कि उसने किम के लिए किया था। जिसके बाद में क्लाउड किचन से एक बड़े से चाकू को निकालता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि डेविड क्लाउड को लेने के लिए आया था और अंदर क्लाउड मरा हुआ पड़ा था। क्लाउड ने खुद का गला काट के अपने आप को मार दिया था और अंदर किम बस चिल्लाए जा रही थी। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम ये देखते हैं कि किम अपने घर पर है अपने सिस्टर के साथ में और वो थोड़ा डिस्टर्ब लग रही थी। जिसके बाद में ये मूवी यही पर ही एंड होती है। तो दोस्तों, क्लाउड ने अपने बचपन में अपने दोनों पेरेंट्स को ही खो दिया था, लेकिन उसे बड़े होने तक उसे ये लगता था कि उसे ब्रेस्ट फीडिंग की जरूरत है। क्लाउड की ये बीमारी बस मेंटली थी। उसको ये लगता था कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से उसका सपना बंद हो जाएंगे और इसलिए वो पार्क से किम को पकड़ के ले आया था क्योंकि वो एक बच्चे को घुमा रही थी। लेकिन किम को बाद में ये पता चलता है कि वो बच्चा किम का नहीं था और फिर वो उसे आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट करने की कोशिश करता है ताकि किम उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके। दोस्तों, आपको ये शायद अजीब लग रहा होगा, लेकिन कई कंट्रियों पर ब्रेस्ट मिल्क को बेचा जाता है।